सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो प्रेम है। प्रेम से परे कुछ नहीं है। भारतीय ऋषि मुनि जिस भी ग्रंथ के बारे में कहते थे, पहले उस ग्रंथ का महात्म कहते थे कि रामचरितमानस या भागवत कथा या शिव कथा जो भी हम सुनाते हैं वो आखिर क्या है, उससे हमारा परिचय कैसे होगा, उस ग्रंथ का महात्म कहलाता है। तो रामचरितमानस में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन सीधे सीधे राम पे अगर पहुंच जाए व्यक्ति, एक तो पहले पहुंच ही नहीं सकता सीधे सीधे राम पे, पर पहुंच भी जाए ना तो हम राम को समझ ही नहीं पाएंगे। कहते ना कि कोई चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो थोड़ा रामचरितमानस ना चल के उल्टा कर लेते हैं, मानस चरित्र राम, है ना। मानस यानी हमारा मन। पहले हमें अपने मानस का शुद्धिकरण करना होगा। आपने कोई नया नया घर लिया, जिस दिन घर लिया उसी दिन मेहमानों को बुला लेते हो क्या? पहले उस घर की सफाई करोगे, स्वच्छता करोगे, घर को थोड़ा सजाओगे, डेकोरेट करोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें रखोगे, फिर मेहमान को बुलाओगे। संत कहते हैं हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। श्री राम को बुलाना है तो अपने इस मानस के आंगन को पवित्र करना होगा, स्वच्छ करना होगा, साफ करना होगा। मन को ही साफ नहीं किया, मन को ही शुद्ध नहीं किया, और फिर सोचते हैं कि भगवान आ जाए। बड़ी अच्छी बात याद आ रही है। भगवान बुद्ध काशी में भ्रमण कर रहे थे। काशी में भ्रमण कर रहे थे तो काशी का नगर सेठ आया, बोले महाराज कल आप मेरे यहाँ भिक्षा लेने आओ। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है। दूसरे दिन पहुँच गए। काशी के नगर सेठ ने बढ़िया केसर मिश्री इत्यादि मिला के दूध बना करके रखा था कि आएंगे तो मैं भिक्षा में दूध दूंगा। भगवान बुद्ध ने कमंडलू बढ़ाया। काशी के नगर सेठ ने देखा, मन अचकचा गया, हे राम प्रभु जी ये क्या है? बोले क्या? बोले आपके कमंडल में तो कीचड़ ही कीचड़ भरा है, तो क्या वो डाल दे? बोले नहीं नहीं महाराज, कीचड़ में दूध डालूंगा आपके किस काम का, अब तो पी भी नहीं सकते, तो क्या करूं? बोले इसको पहले साफ करिए, अच्छे से पानी से साफ करिए, फिर मिट्टी लगाइए और साफ करिए, अच्छे से साफ करिए। भगवान बुद्ध ने उसे साफ किया, कमंडल धुल गया, फिर दूध डाला। भगवान बुद्ध जाने लगे। सेठ जी ने प्रणाम किया, महाराज आशीर्वाद तो देते जाइए। दो लोग, ऐसे मत सोचना कि मैं कभी बोलूं। एक तो जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते जिनको पास टाइम नहीं होता, तो वो तो पुण्य करेंगे और बोलेंगे आशीर्वाद भी बदले में दे दीजिए। और दूसरे देवता भी ऐसे करते हैं। तो सेठ जी ने कहा कि देते जाइए। सुकार कुशलः सुरा, यहाँ कहा गया अपना काम बनाने के लिए देवता कुशल होते हैं। तो सेठ जी भी अपना काम बनाने में कुछ बोले, महाराज ऐसे जा रहे हैं आप बिना आशीर्वाद दिए। सेठ जी ने कहा अच्छा एक बात बता, तूने पहले मेरे कमंडल में दूध क्यों नहीं डाला? बोले महाराज कमंडल गंदा था, कीचड़ था, कचरा था, दूध नहीं डाल सकता था, खराब हो जाता, फट जाता, पीने योग्य नहीं रहता। भगवान बुद्ध ने कहा ध्यान से सुनना, तूने मेरे कमंडल में दूध सिर्फ इसलिए नहीं डाला, इतना सा दूध इसलिए नहीं डाला कि मेरे कमंडल में कीचड़ था और वो दूध फट जाता। एक साधारण से दूध के फटने की तुझे इतनी चिंता है, फिर तो ये मेरा आशीर्वाद है। तेरे हृदय रूपी कमंडल में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद मत्सर रूपी कीचड़ फैल रहा है, और जब तक तू भगवान की कथा की गंगा से, भक्ति की गंगा से अपने मन के कमंडल को साफ नहीं करता, मैं अपना आशीर्वाद तुझे नहीं दे सकता। मेरा आशीर्वाद जाएगा भी तो जा कर के गंदा हो जाएगा, फट जाएगा, वो तेरे किसी काम का ही नहीं रह जाएगा। पहले जा अपने मन को साफ कर। जिस दिन मन को साफ कर लिया, मुझे आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद स्वयं तेरे पास चल करके आ जाएगा। हम पहले अपने मन को तो साफ करें, अपने मानस को तो पवित्र करें। हमारा मन ही शुद्ध नहीं, हमारा मन ही इधर उधर लगा हुआ है, हम क्या करेंगे? मानस को साफ करिए, मानस को शुद्ध करिए। मानस शुद्ध हुआ, फिर आता है चरित्र।
चरित्र क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा और मुझे अच्छे से बताइएगा, ये चरित्र क्या होता है? चरित्र की शुद्धता का सर्टिफिकेट कौन देता है? कोई कोर्ट, कोई न्यायालय या समाज के लोग? मेरे हिसाब से चरित्र की शुद्धता का सर्टिफिकेट इनमें से कोई नहीं दे सकता, हमारी स्वयं की आत्मा के सिवा। हमारा मन साफ होना चाहिए और हमारा मन बताए चरित्र दोष कहाँ पर है, हम आपको बता रहे हैं। कैसे रहना है, किसके साथ रहना, क्या विवाह करना, इससे चरित्र नहीं होता। चरित्र पहले तो मानसिक चरित्र भी नापा जाता है, देखा जाता है। पहले माना जाता था मानव के लिए परम धर्म क्या है, समाज के प्रति मैत्री की, प्रेम की भावना जो रखता है उसी का चरित्र शुद्ध माना जाता था। वैसे तो चरित्र की शुद्धता में बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारी दिनचर्या से लेकर के बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन चरित्र की शुद्धता का सबसे बड़ा एक भाव है कि हर प्राणी के प्रति अगर समभाव रहो तो हमारा चरित्र प्रेममय रहता है। वेदों में कहा है सनह पितेव सोनवे अग्नि सुपायनो भवः, जैसे पिता पुत्र के प्रति प्रिय भाव अपनाता है वैसे समस्त जगत के प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव हो। सुबह उठ कर के स्नान किया जाए, बहुत सारे लोग होते कई कई दिन तक स्नान ही नहीं करते। हाँ, सुबह उठ करके स्नान करे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता, गुरु के माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो। आज पहले हम सुबह उठते थे तो कहते थे ना, बिस्तर में उठते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। आजकल कहते प्रभाते कप दर्शनम। हाँ, धर्म पत्नी जी सुबह सुबह चाय का कप लेकर के आ गई और पति देव की तभी नींद खुलेगी जब पत्नी उनको चाय लेकर के आएंगी, नहीं तो उससे पहले नींद नहीं खुलती। ये भी चरित्र का एक पार्ट है। शास्त्रों में कहा है थोड़ी देर कम से कम नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में प्राणायाम करे, योग करे, कुछ नहीं तो आसन में बैठ के 2-4 माला ही जाप कर ले। जिता आसनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्र स्थूले भागवतो रूपो मनः संधार योति। हमसे आसन तो छोड़िए, जमीन पे बैठा नहीं जाता महाराज। आजकल के बच्चों को मैंने देखा 16-16, 17-17 साल की उम्र में ऐसे विकलांग हो गए बच्चे कि बच्चे कुर्सी के अलावा कहीं बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमने अपने बच्चों को कभी योग नहीं सिखाया, अपने बच्चों को कभी आसन नहीं सिखाया, अपने बच्चों को हमने कभी जमीन पे बैठना नहीं सिखाया। बैठ करके जो भोजन करने की हमारी भारतीय पद्धति थी वो भी हमने नष्ट कर दी। मानस को शुद्ध करो, चरित्र को ठीक करो, और जब हमारा मानस और हमारा चरित्र अपने आप ठीक हो गया तो राम को मिलने में देरी नहीं लगेगी। उसकी अगली सीढ़ी राम ही होती है प्यारे।